हाय स्टूडेंट्स और क्लास 10। बेटा कल आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो थी 3.2 में बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो उसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा आपका 2। क्वेश्चन 2 है क्या, उसको थोड़ा क्लियरिटी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन 2, 3, 4 पूरी एक्सरसाइज अब उसी पर डिपेंड है। उसको देखते हैं एक बार है क्या वो चीज़। आपकी यूनिट है बेटा लीनियर इक्वेशन। मैंने बोला था ये काफ़ी यूनिट बड़ी यूनिट है 3.2। इस मैथ की सबसे बड़ी यूनिट 3.2 है। बट ये बेटा मैक्सिमम मार्क्स देके जाती है, लगभग 15 मार्क्स। बेटा जिसको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है ना बेटा, वो पासिंग मार्क्स दे जाती है। तो देखिए बेटा 3.2 बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें लीनियर इक्वेशन है बेटा। इसमें बोला था 2 कंडीशन से क्वेश्चन, 2 कंडीशन होती है प्रत्येक क्वेश्चन में। यहाँ बेटा देखिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 बेटा इनके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। ठीक है, मतलब आपको मिलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और बेटा मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये चीज़ें मिलेंगी बेटा। तो आपको ये बतानी पड़ेगी कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस। दैट्स क्लियर बेटा। आपकी बुक में ही दे रखी है पीछे टेबल, आपकी बुक में ही दे रखी है। देखिए बेटा अगर कंडीशन ये हो A1, A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो बेटा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन बन जाती है, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। अगर कंडीशन आपकी ऐसी है A1 और A2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो इससे बेटा बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बेटा अगर, और बेटा इसी को एक दूसरा नाम टेबल बना लेते हैं, इसी को हम बेटा कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन अगर बेटा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं तो इससे बेटा हम कॉन्सिडेंट बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है बेटा। और इसी को हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन से आप पे ये डिपेंड करेगा कि बेटा क्या पूछ रहा है, मैनी सॉल्यूशन पूछ रहा है, इंटरसेक्टिंग पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है। थर्ड स्टेप बेटा अगर बेटा आपका है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब A1, A2 और B1, B2 इक्वल है और C1, C2 इक्वल नहीं है, तो उससे बेटा यहाँ तो बोलेंगे पैरेलल लाइंस और यहाँ से बेटा बोलेंगे नो सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। तो बेटा ये आपको बताना है बस इन्हीं में से। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ये बेटा कंडीशन समझ में आ गई। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर A1, A2 और B1, B2 आपस में इक्वल नहीं है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर A1, A2, B1, B2, C1, C2 तीनों इक्वल होते हैं तो बेटा कंसिस्टेंट बोलता है, उसे बोलते हैं, और उसे मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसे बेटा पैरेलल लाइंस बोलते हैं और इसी को बेटा नो सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कल बेटा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया तो उसके 2 पार्ट थे। आज बेटा क्वेश्चन 2 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेडियस द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग। बेटा आपको बताना ये इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कंसिस्टेंट है, ये आपको बतानी लाइन है। जैसे फर्स्ट देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल 0, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल 0। देखिए बेटा मैं अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बाकी सिंपल सारे हो जाएंगे। बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो इफ देखिए बेटा A1 यहाँ कितना है 5, पहली फर्स्ट इक्वेशन तो देखिए बेटा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट से देखिए A1 यहाँ कितना बेटा 5,
B1 कितना बेटा -4 एंड C1 कितना बेटा आपका 8 एंड बेटा A2 यहाँ कितना आपका 7, B2 यहाँ कितना बेटा 6 प्लस का एंड C2 कितना बेटा आपका माइनस का। इसके लिए तो बेटा कंडीशन क्या होती है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यही तो होता है। तो बेटा आप कम करिए A1/A2 निकाल लीजिएगा। A1 कितना आपके पास बेटा 5, A2 कितना 7 बेटा B1/B2 निकाल लीजिए बेटा क्या माइनस का 4/6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मतलब आया माइनस का 2.3 और बेटा C1/C2 निकाल लीजिएगा। C1/C2 क्या होगा बेटा आपका 8/9। तो देखिए यहाँ पे यही हो गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मतलब A1 A2 और B1 B2 सेम नहीं है। तो बेटा ये क्या कंडीशन है बताइए। देखिए ना A1 है A1/A2 5.7 है B1/B2 क्या 2.3 मतलब सॉल्व आपस में कंपेयरिंग करें तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बेटा क्या होता है जब A1 और A2 आपस में इक्वल नहीं होते तो उसे क्या बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं ये बेटा आपका इंटरसेक्टिंग निकला इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट्स क्लियर। ऐसे बेटा सेकंड वाला देखिएगा काफ़ी क्वेश्चन है मैं इसमें एक दो करा दे रहा हूँ। सेकंड देखिएगा इसी तरीके से आपको बताना ये इंटरसेक्टिंग है कि कंसिस्टेंट है या पैरेलल है। बेटा सेकंड पार्ट बेटा आपका 9x + 3y प्लस का 12 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा आपकी 18x + 6y + 6y + 24 = 0। सॉल्व करते हैं बेटा देखिए यहाँ A1 कितना है 9, B1 कितना है बेटा 3 और C1 आपका है 12। A2 यहाँ कितना है 18, B2 यहाँ बेटा 6 एंड C2 आपका यहाँ 24। बेटा A1/A2 निकाल लीजिए कितना है 9/18 मतलब 9 1 जा 9 9 2 जा 18 मतलब निकला आपका 1/2। बेटा B1/B2 निकाल लीजिए क्या है 3/6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मतलब 1/2। बेटा C1/C2 निकाल लीजिएगा क्या है 12/24 12 1 जा 12 मतलब 1/2। देखिए सभी सेम है A1/A2 1/2 B1/B2 1/2 C1/C2 1/2। ये कंडीशन हो गई A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 मतलब 1/2 1/2 और 1/2। देखिए तीनों इक्वल है तो इससे क्या कहते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। दैट्स क्लियर हो गया बेटा। चाहो तो थर्ड वाला भी देख लीजिएगा। थर्ड देखिए बेटा क्या है। थर्ड इक्वेशन है बेटा आपकी 6x - 3y प्लस का 10 = 0। बेटा नेक्स्ट दे रखिए 2x - y प्लस का 9 = 0। बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ जाओगे तो बेटा 3 वाला भी कर लीजिएगा। तो देखिए इसको यहाँ बेटा A1 कितना आपका 6, B1 कितना बेटा -3 एंड C1 बेटा आपका 10। A2 यहाँ कितना बेटा 2, B2 यहाँ बेटा कुछ नहीं तो -1 हो गया, कुछ नहीं तो माइनस का 1 हो गया एंड C2 क्या बेटा आपका 9। दैट्स क्लियर। तो देखिए बेटा A1/A2 निकालिए बेटा क्या हुआ 6/2 मतलब 2 3 जा 6। B1/B2 निकालिए बेटा क्या माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस से माइनस कैंसिल मतलब क्या है बेटा 1 का बेटा 3 आया। ऐसे C1/C2 निकालिए बेटा 10/9। बेटा इसमें क्या हुआ देखिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए बेटा A1/A2 की वैल्यू 3 है, B1/B2 की वैल्यू बेटा 3 है, लेकिन किसकी C1/C2 की वैल्यू नहीं है। ये बेटा आपका 3 ये भी 3 इज नॉट इक्वल टू ये बेटा आपका 10/9। तो कौन सी लाइन बनी बेटा आपकी पैरेलल लाइंस। दैट्स मीनिंग ये बेटा पैरेलल का सिंबल। तो बेटा क्वेश्चन आपका 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3 है बेटा, उसका एक पार्ट हम समझा देंगे बाकी का आप कर देना। देखिए बेटा क्वेश्चन 3 क्या है, रीड करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 एंड C1/Y द वैल्यू ऑफ द लीनियर इक्विडिस्टेंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा वही वाली बात है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जो उसमें कंडीशन होता नहीं वही इसमें होता नहीं।
तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी बेटा 3x + 2y = 5 और सेकंड इक्वेशन दे रखी बेटा 2x - 3y = 7। तो देखिए यहाँ बेटा यहाँ a1 कितना है 3, b1 कितना है 2 और बेटा c1 इंपॉर्टेंट बात, प्लस का 5 इधर आएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। अगर इक्वल का उधर c का नंबर है तो बेटा साइन चेंज हो जाता है उसका। a2 कितना हो गया बेटा यहाँ 2, b2 कितना बेटा -3 और c2 कितना बेटा यहाँ -7। तो देखिए बेटा a1/a2 निकालिए बेटा क्या हुआ 3/2, b1/b2 निकालिए बेटा -2/3 एंड c1/c2 निकालिए क्या हो गया बेटा -5/7 माइनस कैंसिल मतलब 5/7। क्या कंडीशन ही देखिए बेटा a1/a2 और b1/b2 यही दोनों इक्वल नहीं गए आपस में। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो सी की बात क्या करें। तो बेटा ये फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाला क्या था बेटा आपका, फर्स्ट वाला था आपका कौन सी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ऐसे ही बाकी सारे पार्ट हो जाएंगे। बाकी के पार्ट बेटा आपके 4 और हैं तो कर लेना फोर्थ पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 2, 3, 4 दैट्स क्लियर। ऐसे ही बाकी के पार्ट होंगे बेटा। ओके बाय। आज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया बेटा। दैट्स क्लियर। ओके।